Good morning everyone. In our previous video we have discussed about the term hydrolysis. तो हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ थी जिसमें हमारे पास लिगेंड न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होगा, या तो वाटर होगा या OH नेगेटिव होगा। अगर वाटर हमारा लिगेंड होगा तो हम उसे क्या बोलते थे, एसिड हाइड्रोलिसिस। और अगर OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल था, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेस हाइड्रोलिसिस। हमने पिछली वीडियो में एसिड हाइड्रोलिसिस को डिस्कस किया था विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कैटलिस्ट। अभी एसिड हाइड्रोलिसिस के आगे फर्दर जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पाई डोनर लिगेंड एंड एसिड हाइड्रोलिसिस फॉर पाई एक्सेप्टर इनर्ट लिगेंड। इनर्ट लिगेंड का मतलब है कि ये जो लिगेंड है हमारे सिस्टम को लीव नहीं करेंगे। जैसे अभी हमारे पास MX5Y का सिस्टम है, हमें पता है जब आप वाटर का टैग करवाओगे तो हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, MX5O वाटर, राइट। यहाँ पर वाटर बनने वाला है। इसका मतलब जो हमारे ये एक्स लिगेंड्स हैं ये पहले भी यहीं पे थे और अब भी यहीं पर हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू लीव द सिस्टम। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट लिगेंड बोलेंगे। तो इसी टर्म में अभी हम इसे कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस किसके इफेक्ट, मतलब लिगेंड, इनर्ट लिगेंड का इफेक्ट होगा। अभी हमारा इनर्ट लिगेंड आगे दो कैटेगरी का हो सकता है, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। अभी डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करने से पहले पाई डोनर लिगेंड्स कैसे होते हैं और पाई एक्सेप्टर लिगेंड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाई डोनर लिगेंड कैसे लिगेंड है रजय, जब भी हमारे पास लिगेंड वर्ड का मतलब क्या है, जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हमारे पास मेटल के लिगेंड, हमने मेटल लिगेंड बॉन्ड क्रिएट करना है। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड के पास एक एटलीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो वो डोनेट करके हमारे पास कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड एटलीस्ट। अभी हमारे पास कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिनके पास उसके बाद भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए। दैट मीन्स अगर वो फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अभी हमें पता है सिस्टम में जब हम नोटेशन देते हैं कि एक बार अगर हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है किसी भी ऑर्बिटल के साथ, उसके बाद हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है सेम ऑर्बिटल के साथ। दैट मीन्स दो सिग्मा बॉन्ड कभी पॉसिबल नहीं होंगे सेम लिगेंड के साथ मेटल के। दैट मीन्स हमारा अगला बॉन्ड क्या होगा, पाई। अभी अगर हमारे लिगेंड ने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं फिर से मेटल को, तो वो ऐसे लिगेंड्स किसकी कैटेगरी के होंगे, पाई डोनर। दैट मीन्स पहले भी सिग्मा डोनर, जैसे उन्होंने पहले डोनेट किया तो सिर्फ सिग्मा डोनर, अभी उन्होंने फिर से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट किया। दैट मीन्स वो कौन से लिगेंड्स हो गए, पाई डोनर। अभी पाई एक्सेप्टर लिगेंड कैसे लिगेंड होंगे, जैसे हमारे पास मेटल और लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर था तो इसने डोनेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। दैट मीन्स इसने लिगेंड की जो डेफिनेशन थी वो जस्टिफाई कर दी। अब भी हमारे पास क्या सिस्टम है, मेटल तो हमारे पास अगर फिल्ड होगा, कभी मेटल हमारे पास एम्प्टी नहीं होता, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास मेटल एक फिल्ड ऑर्बिटल में होगा तो आप क्या करोगे, अब हमारे पास लिगेंड की कैटेगरी कैसे होगी, लिगेंड के पास टेंडेंसी होगी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लिगेंड जिनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इन देयर रिस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो वो क्या करेंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब ऐसे लिगेंड्स कौन सी कैटेगरी के होंगे, पाई एक्सेप्टर। बॉन्ड तो अब मेटल और लिगेंड का जब दोबारा बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन लिगेंड ने एक्सेप्ट किया है। दैट मीन्स ये लिगेंड हम क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी के होंगे, पाई एक्सेप्टर। तो अभी हम एसिड हाइड्रोलिसिस में इसका इफेक्ट स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम में पाई डोनर लिगेंड लगा हुआ तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट होगा, अगर हमारे पास इनर्ट लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड हुआ है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होगा, राइट। तो अभी हमारे पास आगे उसकी भी दो कैटेगरीज डिवाइड हो गई। पाई डोनर, अगर जैसे अभी हमारे पास मेटल का ये सिचुएशन है, अभी हमें पता है वाई ने सिस्टम को लीव करना है। अगर हमारा जो डोनर लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड है, सिस पोजीशन पे लगा हुआ तो उसका कैसा इफेक्ट होगा। अगर हमारा लिगेंड है जो वाई की ट्रांस पोजीशन पर लगा हुआ, जिसका भी हम पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर,
तो वो आगे से 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अगर हमारा पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड, मैंने इसे ए से कैटेगराइज कर दिया है क्योंकि हमें इसी का इफेक्ट पढ़ना है ना। दैट मीन्स इनर्ट लिगेंड जिसने सिस्टम को नहीं छोड़ना, लेकिन वाई के इफेक्ट पर कैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा अगर वो सिस पर पोजीशन पर हुआ या फिर ट्रांस पोजीशन पर। तो हम इसे कैसे बोलते हैं, हम इसे बेसिकली सिस इफेक्ट बोलते हैं कि सिस का क्या इफेक्ट है और ट्रांस का क्या इफेक्ट है, राइट। तो अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हेन अ इनर्ट लिगेंड इज पाई डोनर लिगेंड। तो अभी पहले आप जस्ट हम टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि रेट का इफेक्ट कैसे इफेक्ट चेंज होता है। अभी हमारे पास लिगेंड क्या है, हमने कौन सा लिगेंड ले लिया, हमें पता है अमोनिया कैसा लिगेंड है, सिर्फ सिग्मा डोनर। दैट मीन्स अमोनिया के पास सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे डोनेट करने के लिए, वो उसने एक बार डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। एक हमारे पास अमोनिया है और एक हमारे पास OH है, दोनों किस पोजीशन पे है, क्लोरीन की सिस पोजीशन पर। अभी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे अगर आप OH को और Cl को यहाँ रखना चाहोगे तो भी सही है। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि पोजीशन सिस होनी चाहिए, यानी कि सेम साइड से साथ साथ में होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमने OH ग्रुप लगा दिया, एक में हमने अमोनिया लगाया। अभी OH की क्या कैटेगरी, OH किस कैटेगरी से है, पाई डोनर लिगेंड से। पाई डोनर का मतलब कैसे कि इसने पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अभी फिर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए मेटल को। दैट मीन्स ये किस कैटेगरी का लिगेंड है, पाई डोनर का। अभी हमने फिर से अपना इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वाटर शो किया दोनों केसेस में, क्लोरीन लीव करेगा, हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट तो यही बनना था। लेकिन हमारे पास क्या चेंजेस आए, अब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व करो। इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट 0.01 है और हमारा सिर्फ OH का सिस पोजीशन पर लगने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 1200 टाइम्स क्या हो गया, फास्टर हो गया। दैट मीन्स हमारे पास जो पाई डोनर लिगेंड है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। कब फास्ट करता है, जो वो सिस पोजीशन पे हो। अभी हमने ट्रांस का रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस नहीं किया, अभी हम पहले सिस का ही सिर्फ करते हैं। तो अभी इस रीज़न को जस्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इस लिगेंड ने कैसी क्वालिटी है जिसकी वजह से इसने रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। इसका मतलब हमारा जो इंटरमीडिएट होगा कहीं ना कहीं वो स्टेबल किया गया होगा, इस वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। क्योंकि हमारा स्लोअर स्टेप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि हमारा इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो हमारे पास लिगेंड कैसा है, अभी हमने जो दूसरे लिगेंड है वो हमने चिलेटिंग लिगेंड कंसीडर किए हुए हैं, लेकिन आपका फोकस इन दोनों की पोजीशन पर ही रहना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से ये दोनों सिस पे सेम साइड पे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल रजे ये सिचुएशन होती है, जैसे ये प्लेन हो गया और एक पेन आप ऊपर सपोज कर लो और एक पेन इस प्लेन के नीचे, तो ये पोजीशन भी हमारी सिस पोजीशन ही है, OH और Cl। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, डिसोसिएटिव स्टेप होना चाहिए। डिसोसिएटिव का मतलब Cl नेगेटिव सिस्टम को लीव कर देगा। सिस्टम को लीव कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के मेटल ऑर्बिटल ने किसी तरह से बॉन्ड बनाया होगा तो कोई ऑर्बिटल होगा, वो ऑर्बिटल मेटल का क्या हो गया, वेकेंट हो गया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो उस बॉन्ड के थे, दोनों इलेक्ट्रॉन एज अ फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव इस सिस्टम को क्या कर दिया, लीव कर दिया। तो यहाँ पर हमारा मेटल का ऑर्बिटल वेकेंट हो गया। इसका मतलब अभी हमारा सिस इफेक्ट क्रिएट होगा। सिस इफेक्ट क्या है कि OH में क्या है, अभी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास क्या है, एक तो उसने मेटल को डोनेट करके कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा क्या है उसके पास, अभी उसके पास कौन सा ऑर्बिटल पड़ा है, p ऑर्बिटल फिल्ड पड़ा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उसने डाले हुए हैं। इसका मतलब अगर वो इन ऑर्बिटल्स की शेयरिंग शो करेगा, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, तो हमारा जो वेकेंट ऑर्बिटल है कुछ टाइम के लिए हमारा जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से जो हमारा डेफिशिएंट था कोबाल्ट वो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। जितना ज़्यादा हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल होता रहेगा उतना फास्ट हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि ये क्वालिटी होती है हमारे लिविंग ग्रुप की और हमारे सॉल्वेंट की भी। जैसे उस दिन भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारे पास जब वाटर
अगर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है तो उसके पास दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो बेस्ट कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट भी होना चाहिए और बेस्ट लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, कि अगर वो एक बार के लिए कोऑर्डिनेट करता है उसके बाद वो सिस्टम को फिर से उसी फॉर्म में ले आए। तो उसी वे में जैसे उसे वाटर का न्यूक्लियोफाइल दिखेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये वाटर का यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है ना ऑक्सीजन पर जैसे ही ऑक्सीजन के बॉन्ड 2 से ज़्यादा बनते हैं ऑक्सीजन पर चार्ज डेवलप हो जाता है। शायद आपने जब ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़े होंगे, जब भी आप ऑक्सीजन के आपके टीचर बॉन्ड बनवाते थे, जब भी उसके 3 बॉन्ड बनते थे तभी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता था। इसका मतलब यहाँ पर भी उसने अभी 3 बॉन्ड बनाने, क्योंकि OH ऑलरेडी एक बॉन्ड, यहाँ पर 2 तो कंप्लीट है। दैट मीन्स अगर उसने तीसरा पाइप डोनेशन के थ्रू बॉन्ड बनाना शुरू किया था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था। इसका मतलब उसने इंटरमीडिएट को थोड़े टाइम के लिए स्टेबल कर दिया। अभी जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इन टर्न वापस OH के पास आ जाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाएगा, हमारा वाटर OH, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम ट्रांसपोजिशन पर इफेक्ट स्टडी करेंगे। अभी हमने फिर ट्रांसफर दोबारा से पढ़ना शुरू किया कि अगर हमारा OH, अभी अमोनिया के साथ फिर से कंपेयर कर रहे हैं, OH हमारा पाई डोनर लिगेंड है और अमोनिया हमारा क्या है, पाई सिग्मा डोनर है सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट 0.034 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। और यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 160 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स से ज़्यादा हमारा रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। इसका मतलब अगर हमने ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर, अगर यहाँ पर मैं रफ पेज पे मेंशन करूँ तो अगर सिस पोजीशन पर हमारा पाई डोनर लिगेंड लगा हुआ है, उसके बाद हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांस पाई डोनर लिगेंड की वजह से, उसके बाद हमारा अगर नो पाई डोनर, अगर कोई पाई डोनर लिगेंड है ही नहीं, दैट मीन्स ओनली सिग्मा डोनर हो सारे इनर्ट लिगेंड्स, तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हमारे पास कैसा होगा, सिस पोजीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, देन अगर किसी के पास कोई डोनर लिगेंड ही ना होगा। तो नेक्स्ट अभी इसका भी रीज़न स्टडी करेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट हम क्या बोलते हैं कि ट्रांस प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसका मतलब इसका सिस के कंपैरिजन कम है, तो उसका रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, जब हमने सिस का मैकेनिज्म किया था तो यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट क्या था, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। यहाँ पर हमने जैसे ही इसको रिमूव किया हमारे बाकी सारे बॉन्ड्स एज सच सेम पोजीशन पर थे, कोई भी हमने बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं की, कोई भी हमने एंगल मूव नहीं किया, ना ही किसी को ओपन अप किया, ना ही क्लोज किया फोर्सफुली। दैट मीन्स हमारा इंटरमीडिएट क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। तो हमारे पास वाटर के साथ अटैच होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट फिर से ऑक्टाहेड्रल आ गया। हमने जब SN1 काइनेटिक स्टडी किया था ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था कि SN1 मैकेनिज्म का प्रेफरेबल इंटरमीडिएट क्या है, ऑक्टाहेड्रल से वो किसको प्रेफर करता है, स्क्वायर पिरामिडल को, रादर देन ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। हाउएवर ट्राइगोनल बायोपिरामिडल इज मोर स्टेबल देन स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि ट्राइगोनल बायोपिरामिडल में हमारे पास 3 बॉन्ड 120 डिग्री की एंगल पर हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर पिरामिडल हमारे पास इजीली बन जाता है विदाउट मेकिंग एनी बॉन्ड शिफ्टिंग और एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, जब आप उसे ट्रांसफ़र एलोकेट करोगे, आपने अपना OH ट्रांसफ़र लोकेट कर दिया और ये क्लोरीन है, फिर से फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ, लिविंग ग्रुप एज सच अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इसका मतलब इसके ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, d ऑर्बिटल, इसका कोबाल्ट का ऑर्बिटल वेकेंट हो गया और हमारे पास OH है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि इसकी ट्रांसपोजिशन की वजह से हाइड्रोक्सिल, ये ग्रुप तो पहले सिस में था, तो यहाँ पर सिस पोजीशन पे भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहा था। अभी यहाँ पर ये सेम ऑर्बिटल आप ऐसे शो करोगे, इसका मतलब इसके साथ ओवरलैपिंग करने के लिए हमारे पास d ऑर्बिटल प्रेफरेबल होगा। d ऑर्बिटल को हमने ऐसे शो किया, फिर से ये इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी ऑर्बिटल की, जैसे जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जब S और P को आप मिक्स करते हो
तो हमारे पास डायरेक्शनल करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, डायरेक्शनल करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से लोब का जो शेप होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शनल करेक्टर बन गया। उसी तरह से यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो जहाँ से उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, पहले तो हमारे पास डी की लोब कैसी थी, चारों की चारों सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की थी क्योंकि खाली थी, सेम थी। अभी उन्हें पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, राइट। तो ये लोब्स इस तरफ को मूव करना शुरू हो गई। इसका मतलब यहाँ से डायरेक्शनल करेक्टर क्या हो गया, इस तरफ आना शुरू हो गया। तो यही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर जैसे ही ये वाली लोब्स इसके तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई, इसका मतलब इस लोब का साइज़ क्या हो गया। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस लोब का साइज़ बड़ा हो गया ना, ये लोब हमारा छोटा हो गया। तो इसी तरह से इसका साइज़ बड़ा हो गया और इसका साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर इनका साइज़ बड़ा होने से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन बॉन्ड्स को क्या करना शुरू कर दिया, रिपल्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने इन्हें धक्का मारना, जैसे आपने बोला ना, इस जैसे ही ये लोब इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, इन्होंने इस बॉन्ड को धक्का मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो पहले स्क्वायर पिरामिडल बना। जब उसने क्लोरीन को लीव किया, थोड़ी देर बाद वो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना। इस वजह से हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया, राइट। अभी हमने पहले तो जब हमने सिस पोजीशन पे किया था तो आपने देखा होगा स्क्वायर पिरामिडल बना, दोबारा से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, देन अगेन हमारे पास ऑक्टाहेड्रल आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारा टाइम गैप ज़्यादा हो गया। पहले स्क्वायर पिरामिडल बना, फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में स्टेबिलिटी मिली, फिर उसके बाद आगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हमारे पास कैसी दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल पोजीशन 3 या 3-5 से अटैक कर रहा है, या हमारा लिगेंड जो हमारा वाटर न्यूक्लियोफाइल है 1 और 5 पोजीशन से अटैक कर रहा है। तो अभी पहले हमने नोटेशन इसलिए दी है ताकि आप जस्टिफाई कर पाओ। अभी हमारे पास एंगल्स की पोजीशन देखो आप ध्यान से। हमारे पास एक एंगल ये है, 3 और 5 की बात जो मैं कर रही हूँ। अगर हमारा वाटर यहाँ से फ्रंट साइड से अटैक करता है तो हमारे पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। अगर हमारा एंगल ये, इसे मैं 1 पोजीशन दे रही हूँ, अगर यहाँ से 1 और 3 ये वाली पोजीशन से अटैक कर रहा है और या फिर ये वाली पोजीशन से अटैक कर रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। इसे रफ पे डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर आपके पास सिचुएशन देखो ध्यान से। हमारे पास, मैं सिर्फ यहाँ पर एंगल शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1, ये 2 का हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि एक्सियल पोजीशन ही है, हमने सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन को प्रेफर कर रहे हैं। 5, राइट। अभी हमारे पास क्या है, अगर, क्योंकि ये हमें पता है ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जैसे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में ऐसी शेप होती है, ये वाली शेप होती है, ऊपर एक बॉन्ड होता है और इसके नीचे एक बॉन्ड होता है, तो उस वे में है ये दोनों, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लेन में हमें यहाँ से अटैक को देखना है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ तो 1 और 3 से अटैक हो जाए और या फिर 1 और 5 से अटैक हो जाए, राइट। अगर आप 1 और 3 से वाटर का अटैक करोगे तो आप देखो यहाँ पर 1 पर हमारा OH लगा हुआ है। अगर आप वाटर का अटैक यहाँ से करते हो दोनों पोजीशन से, चाहे आप एंगल 1-3 से कर लो चाहे आप एंगल 1-5 से कर लो, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH के सिस पोजीशन पर आकर लगेगा हमारा वाटर, राइट। यहाँ पर दोबारा से रीअरेंजमेंट होनी है ना, ओ वाटर, बाकी सारे लिगेंड्स एज सच वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा। अगर 1 नीचे से किया, 1-5 से किया अटैक, तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, OH रीअरेंजमेंट के बाद वाटर यहाँ पे होगा, राइट। दोनों पोजीशन में देखो हमारा वाटर क्या है, सिस पोजीशन पे आके लग रहा है। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से अटैक हो जाए सामने से, तो ये वाला अटैक कौन सा है, एंगल 3-5 में से। अगर आप एंगल 3-5 में से अटैक करवाओगे तो अभी आप देखो OH की पोजीशन के सामने हमारे पास जो अल्टीमेट पोजीशन होगी हमारे वाटर की पोजीशन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ट्रांस। इसका मतलब जब हमारा लिगेंड ट्रांस पाई डोनर होगा तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, अभी यहाँ तो ये भी सिस है और ये भी सिस है,
तो सिस की क्वांटिटी जो परसेंटेज आप बोलते हो वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। ट्रांस एक बार ही बना है, सिस 2 बार बनी है, तो इसका मतलब सिस की जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगी रिएक्शन में। तो मैंने यही शो किया हुआ है इस रिएक्शन। तो अगर एंगल 3-5 से अटैक हुआ तो हमारे पास ये ट्रांस पोजीशन पर होगा, और अगर 1-5 या 1-3 पोजीशन से अटैक हुआ तो हमारे पास सिस पोजीशन होगा। तो ये सिर्फ ये रीअरेंजमेंट में क्या हुआ, तो द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल बायपिरामिडल इंटरमीडिएट फॉर्म एंड स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड सम एनर्जी। हमने क्या देखा कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमें एनर्जी कंजम्पशन होगा, क्योंकि हमारे पास 3 एंगल 120 डिग्री के करने हैं और 2 तो 90 डिग्री में है। ये 120 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा, इसलिए कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। Since some bond angles have to change from 180 to 120 degree, however, this extra energy is required is more than compensated by energy release as a result of pi bonding. Thus, pi bonding of trigonal bipyramidal intermediate formed during an equation reaction of trans is more stable than square pyramidal intermediate. It also explains the formation of mixture of product. तो हमारे पास क्या रीज़न है कि जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट है वो स्क्वायर पिरामिडल से ट्राइगोनल बायपिरामिडल में आ गया है, जिस वजह से अटैक की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गया है, मिक्सचर। तो नेक्स्ट क्या है, अगर इसे सम अप करना हो तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। इन एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग ऑफ इनर्ट लिगेंड बोथ सिस एंड ट्रांस आइसोमर एक्वेट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर पिरामिडल। अगर आपके पास कोई भी पाई डोनर लिगेंड नहीं होगा सिस और ट्रांस पोजीशन पर, तब आपके पास नॉर्मल हमारे पास जो इक्वेशन रिएक्शन होगी थ्रू स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट ही होगी, और हमारे पास वैसी ही ज्योमेट्रीज बनेंगी जैसा आप लेके चलोगे। जैसे रिटेंशन मेंटेन रहेगी, जहाँ से न्यूक्लियो क्लोरीन रिमूव होगा वहीं से वाटर अटैक करेगा। In the presence of pi bonding inert ligand, cis isomer through square pyramidal intermediate and however trans isomer undergo trigonal bipyramidal intermediate। तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप पाई डोनल लिगेंड का इंट्रोडक्शन कर दोगे, अगर आप सिस पोजीशन पर करोगे तो हमारे पास जो लिगेंड होगा वो किस इंटरमीडिएट को प्रेफर करेगा, स्क्वायर पिरामिडल को। अगर आप ट्रांस लिगेंड आइसोमर लोगे, ट्रांसपोजिशन प्रेफर करोगे, तो हमारे पास इंटरमीडिएट क्या होगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल बायपिरामिडल इंटरमीडिएट ऑलवेज प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब आप सिस लेके चलोगे तब हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट था, लेकिन जब आप ट्रांस लेके चलोगे तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। In all the cases, equation is followed through SN1 rather than SN2। हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों रिएक्शन में सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, क्लोरीन ने लीव करना था। दैट मीन्स हमारे पास पाथवे कौन सा था, SN1 rather than SN2। तब हमारे पास नेक्स्ट है पाई हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इनर्ट लिगेंड व्हेन इनर्ट लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर। तो हमारे पास अगर इनर्ट लिगेंड पाई एक्सेप्टर होगा तो उसका हमारे जो हमारे इक्वेशन रिएक्शन है उन पर क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल का केस कंसीडर किया तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है। मैंने यहाँ पर जो हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है वो नाइट्रो ग्रुप लिया है, तो लिविंग ग्रुप मैंने फिर से क्लोरीन कंसीडर किया है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी 2 केसेस हो सकते हैं, या तो क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप सिस पोजीशन पर हो सकते हैं यानी कि सेम साइड पर, या फिर दोनों ट्रांस पोजीशन पर हो सकते हैं। दैट मीन्स जब भी आपको अगर सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करने में ऑक्टाहेड्रल में कन्फ्यूजन हो तो आप सिर्फ ये चेक करना कि उनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है। अगर उनके बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है तो वो चाहे किसी भी पोजीशन पर आप ले लो, वो आपको सिस में पता चल जाएंगे। अगर उनके बीच ऐसे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है दैट मीन्स वो सिस हैं। अगर आपने लिगेंड, जिन लिगेंड्स को भी आप स्टडी कर रहे हो वो 180 डिग्री के एंगल पर है एक दूसरे से, वो ट्रांस है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए प्रेफर कर लेना इसमें। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड कैसे क्रिएट करेगा। अभी आप पहले ये समझो, हमारे पास मेटल है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा लिविंग ग्रुप है, ठीक।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास हमने क्या करना होता है, जब हम क्लोरीन को लीव करते हैं तो हमारे पास Cl नेगेटिव लीव करता है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करता है। पिछली बार सिचुएशन क्या थी, जब हमारे पास OH था तब हम क्या कर रहे थे, OH क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड था, तो वो लगातार मेटल को स्टेबल करने का ट्राई कर रहा था, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से इजेक्ट आउट करके एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से सिस्टम में लीव कर गया। इसका मतलब हमारे पास मैकेनिज्म क्या था, SN1, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास डिसोसिएटिव था। अभी क्या सिचुएशन है, अभी हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब वो मेटल से लगातार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। अगर वो लगातार मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजेक्ट करेगा तो मेटल क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ मूव नहीं करने देगा। अगर क्लोरीन को इस सिस्टम को लीव करना है, अगर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो इसका मतलब क्लोरीन को एट द एंड लीव करना है। अगर वो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से क्लोरीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ लीव नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या होगा, पहले हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नया जिसका आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो अटैक करेगा, देन क्लोरीन लीव करेगा। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल पहले ही स्टेप में अटैक करता है, दैट मीन्स हमारे पास पाथवे कौन सा होता है, SN2 नॉट SN1, राइट। पहले डिफरेंस ये था कि पहले ही स्टेप में ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इस वजह से क्लोरीन ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो SN1 ही फॉलो होना था। अब भी हमारा ट्राई यही था, क्योंकि हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर SN1 में कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 to 5 हो जाता है, राइट। अगर SN2 में चलना पड़े तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 7 होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारा यहीं पर फास्ट होना था, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्लोरीन ने लीव करने से पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, इसका मतलब क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पाथवे क्या फॉलो होगा, एसोसिएटिव नॉट डिसोसिएटिव। तो पहला हमारे पास डिफरेंस क्या हो गया, पाई एक्सेप्टर की लिगेंड की इंट्रोडक्शन से हमारा पाथवे ही चेंज हो गया फ्रॉम SN1 टू SN2। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो पाथवे जब चेंज होता है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, या आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि SN2 मैकेनिज्म के लिए कौन सा एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेफर करोगे, पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर, तब पाई एक्सेप्टर एक्सप्लेन होगा। तो हम यहाँ पर एसोसिएटिव, यही मैंने लैंग्वेज में भी सारा लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड लाइक NO2 इन द कम्प्लेक्स वुड मेक द फॉर्मेशन ऑफ cobalt water bond easier and would thus favor the associative SN2 mechanism for the equation. A dissociative SN1 path for the equation reaction is unlikely because due to electron withdrawing effect of नाइट्रो ग्रुप। आप SN1 करवाना भी चाहो तो यहाँ पर SN1 फॉलो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल से इजेक्ट कर लिया। तो अभी हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन में है, यहाँ पर अगर आप करोगे तो आप कैसे करोगे, अगेन नाइट्रो ग्रुप पहले यहाँ पर हम ट्रांस स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है यहाँ पर सिस के कंपैरिजन। तो अभी उसका रीज़न क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं लगातार। अभी यहाँ पर डेफिशिएंसी मतलब हो गई, यहाँ पर मतलब इस लूप के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो अभी यहाँ से ही वाटर का अटैक क्या होगा, फिसाइल होगा, क्योंकि यहाँ से अगर वाटर यहाँ से अटैक करेगा तो वो रिपल्शन फेस करेगा इन दोनों ऑर्बिटल्स की, इस वजह से पॉसिबल अटैक कहाँ से रह गया वाटर का, यहाँ से, राइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रांस की प्रेजेंस में ट्रांस पर भी प्रोडक्ट होगा, सिस की प्रेजेंस में सिस पर प्रोडक्ट होगा। द एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग ओवरलैप, अगर आप सिस पोजीशन पर लोगे, द एक्सटेंट ऑफ पाई ओवरलैप व्हेन a nitro group is cis to the leaving group is less than that it is in the trans group of the leaving group. It withdrawal the T2G electron from around the leaving group would be less, and therefore the formation of cobalt water bond would not be as easy as in trans.
कॉन्सिक्वेंटली हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा सिस का स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। तो वहाँ पर हमने कैसे स्टडी किया था, पाई डोनर के केस में सिस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस, लेकिन पाई एक्सेप्टर में भी उल्टा हो गया, पाई एक्सेप्टर में ट्रांस का इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस। तो हमारे पास जो इसके मैकेनिज़्म है वो क्या है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर हमने सिस लिया है, सिस पोजीशन वाटर की सिस पोजीशन पर, यानी कि ये दो लिगेंड पहले सिस पे हैं, यहीं पर वाटर अटैक करेगा। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो पहले स्क्वायर पिरामिडल था, अभी यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ऑक्टाहेड्रल वेज। पॉसिबिलिटी पेंटागनल बाइपिरामिडल की भी थी। जब हमने काइनेटिक स्टडी किया था तब हमने क्या बोला था कि ऑक्टाहेड्रल वेज में हमने मिनिमम बॉन्ड शिफ्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हमारा जो लिगेंड है वो कौन सा इंटरमीडिएट प्रेफर करता है, जब वो ऑक्टाहेड्रल से यहाँ पर मूव करता है तो ऑक्टाहेड्रल वेज प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो ऑक्टाहेड्रल वेज में तो सारे एंगल ही 90 डिग्री के ही रहते हैं, सिर्फ जिसने आकर लगना होता है, यानी कि जिस न्यूक्लियोफाइल ने आकर सब्स्टिट्यूट होना होता है या जिसने लीव करना होता है, वो दोनों स्लाइटली अपना एंगल शिफ्ट करते हैं और बाद में रीअरेंजमेंट से फिर से ऑक्टाहेड्रल पोजीशन अटेन हो जाती है, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या फ़र्क है कि आप सिस लोगे तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट के थ्रू जाओगे, सिस ही बनेगा। सिमिलर वे में अगर आप ट्रांस लेगे, यहाँ पर ट्रांस वाटर का अटैक यहीं पे होगा। ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट में बार बार यही बोल रही हूँ कि जब आप वाटर का अटैक करवाओगे, वाटर वहीं पे रहेगा जहाँ पर एक्स होगा, यानी कि जिसने लीव करना है। इनर्ट लिगेंड की पोजीशन उसे मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वेज में सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर फिर से एक्स, लिविंग ग्रुप ने लीव किया, और फिर से अगर आप ट्रांस लेके चले थे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट भी क्या मिला, ट्रांस मिला, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिला। तो अभी अगर हम इसे कंक्लूड करना हो इस टॉपिक को तो आप कैसे करोगे, इन पाई एक्सेप्टर लिगेंड एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सिस लीड टू सिस ज्योमेट्री, हाउएवर द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस लीड टू ट्रांस ज्योमेट्री। तो अभी हमने क्या स्टडी किया, क्योंकि वाया ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट की वजह से अगर आप सिस पोजीशन लोगे, सिस पे रखोगे अपना दोनों ग्रुप, यानी कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तब भी आपको सिस ज्योमेट्री मिलेगी। अगर ट्रांस पोजीशन पर रखोगे तो आपको ट्रांस ज्योमेट्री मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पर रिटेंशन मेंटेन रहेगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, जो लेके चलोगे आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। हेयर मैकेनिज्म इज SN2 रादर देन SN1। तो हमारे पास हमने क्या डिफरेंस फील किया कि यहाँ पर मैकेनिज्म ही चेंज हो गया, SN2 पाथवे है रादर देन SN1। इंटरमीडिएट फिर उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वेज है दोनों केसेस में रादर देन पेंटागनल बाइपिरामिडल। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम बॉन्ड शिफ्टिंग है, दैट्स वाई ऑक्टाहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल वेज प्रेफर होती है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो रादर देन पेंटागनल बाइपिरामिडल। वैसे भी पेंटागनल बाइपिरामिडल में हमारे पास 5 एंगल्स किसके होते हैं, 72 डिग्री के, और हमारे पास 2 एंगल्स किसके होते हैं, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब हमें 5 बॉन्ड एंगल्स को अरेंज करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसलिए इक्वेशन रिएक्शन ऑफ ट्रांस पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज फास्टर देन सिस पाई एक्सेप्टर ligand. That's all about this topic. Thank you.